जन स्वराज की सरकार बनेगी तो जनता की आंख खुलेगी, बोलेंगे बाप, जनता खुद इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी, बोलेंगे जेल में डालो, एक भी नेता बाहर नहीं दिखना चाहिए। जनता खुद पकड़ के लाएगी, लोग को लोग घरों से खींच के लाएगी, बोले इनको घर में भी रहने का अधिकार नहीं, इनसे पूरी वसूली करो। जिस प्रकार से नेपाल में हुआ था, जंजी किए थे, उस प्रकार से यहाँ भी लोग इतने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नाम एक्सप्रेस 24। तो फिलहाल मेरे साथ हैं अभी जन स्वराज के स्टार प्रचारक लंकेश ओम, जो कि मुंबई से यहाँ आए हैं। तो आइए, बिहार में अभी चुनावी माहौल खत्म हो चुका है, सिर्फ इंतजार है अगर लोगों को तो काउंटिंग का और सरकार किसकी बनेगी ये जानने का। तो आइए, ये जन स्वराज से हैं और इनसे कुछ सवाल करते हैं। क्या लगता है, इस बार प्रशांत किशोर की सरकार आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। 14 तारीख के बाद में जन स्वराज की सरकार बन रही है और पूरी तरह से बिहार को खुशमय खुशहाल बनाने के लिए जन स्वराज तैयार है। तो ये जन स्वराज की सरकार आने के बाद बिहार में क्या क्या बदलाव होगा, और जो प्रशांत किशोर ये उन भ्रष्ट नेताओं का जो बैठे हुए हैं, घुसखोरी करते हैं, बिहार की बदहाली के कारण है, और बिहार को जो है उन्होंने आज ये अति पिछड़ा राज्य बना के रखा है, उनका क्या हाल करने वाले हैं प्रशांत किशोर? तो अग्रणी राज्यों में देश का टॉप राज्य बनाएंगे बिहार को, इस बात की गारंटी है। 14 तारीख के बाद में सरकार बनती है जन स्वराज की, पूरी तरह से राम राज्य आएगा, पूरी तरह से बिहार खुशहाल हो जाएगा, किसी पार्टी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी पार्टियां मिलकर भी विपक्ष नहीं बना पाएंगी, सत्ता में आने की तो बात दूर की है। इसलिए इतना लूटा है लोगों ने, आजादी से लेकर अब तक देश को इतना लूटा है। जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो जनता की आंख खुलेगी, बोलेंगे बाप, जनता खुद इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी, बोलेगी जेल में डालो, एक भी नेता बाहर नहीं दिखना चाहिए। जनता मतलब खुद अग्रसर हो जाएगी, जनता खुद पकड़ पकड़ के लाएगी, लोग को इन लोग घरों से खींच के लाएगी और बोले इनको घर में भी रहने का अधिकार नहीं, इनसे पूरी वसूली करो। जिस प्रकार से नेपाल में हुआ था, जंजी किए थे, उस प्रकार से यहाँ भी लोग इतने मतलब प्रतिभाशाली हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे भी लोग है ना पूरी तरह से एकदम सत्ता के है ना, जो लोग सत्ते की दलाली कर रहे हैं, सत्ता का एक प्रकार से मिस यूज कर रहे हैं, वो लोग के लिए तो पब्लिक एकदम पूरी तरह से आग गड़ाए बैठी है उन लोग के ऊपर। जैसे उनको मौका मिलेगा कोई नहीं बचेगा, और बचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना नहीं लूटना चाहिए कि देश है ना मतलब खाने को मुहताज हो जाए। 75 साल आज़ादी के बाद, लगभग आज़ाद होकर हिंदुस्तान को 75 साल हो गया, इसमें भी 5 किलो अनाज बांटा जा रहा है। 5 किलो भी नहीं मिलता पूरा। अभी सरकार 5 किलो बोलती है, 1 किलो दलाली काटती है, वो बात अलग है। लेकिन चलो 1 किलो दलाली काट के भी 4 किलो अनाज दे रही है, 5 किलो अनाज दे रही है। किसानों को भी 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के किसानों को ये भी डूब मरने की बात है। और मतलब क्या मैं बताऊं, मेरे मुंह से है ना ऐसे अल्फाज निकलेंगे ना कि लोग है ना पिछवाड़े में आग लग जाएगी, कि बहुत खुश होते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। मोदी जी भी इस बात को खुश होते हैं। वही उनका जो गुजरात में स्पीच होता है, इस बात को शिक्षा को लेके होता है, वहाँ पे उनको उद्योग देने को लेके होता है। लेकिन वही बिहार में जो है आते हैं तो ऐसा वगैरह कुछ नारा देते हैं कि पहले उसीना चावल मिलता था, और वह चावल नहीं रख देते हैं बिहारियों को, ट्रेन देकर खुश कर देते हैं मोदी जी। इसमें मैं मोदी जी की भी गलती नहीं मानूंगा, इसमें है ना पब्लिक की भी गलती है, बिहार की जनता की भी गलती है कि चुन के बार बार लाते हैं। 5 किलो बार तो लाती है, ठीक है, और उस बात पे भी जनता ताली बजाती है। इस बात को देखकर मैं ताज्जुब, जनता को इस कगार पे लाके है ना नेता लोगों ने खड़ा कर दिया है कि जनता मजबूर हो गई है कि वो लोग 5 किलो अनाज पे ताली बजवाते हैं, जो कि ये डूब मरने की बात है। एक किसान लाइन में लग के 5 किलो अनाज लेता है, वही फैसिलिटी किसान को दो कि अच्छी खेती करे, अच्छे बीज दो, अच्छी सुविधा दो उनको। तो आपकी इस भीख की कोई जरूरत नहीं है। देश को भिखारी बना के रखे है, देश को, और अंदर से लोगों को पता नहीं हिंदुस्तान बहुत बड़े कर्जे में भी है। जब ये सरकार जिस दिन जाएगी उस दिन इसका भंडाफोड़ होगा कि सरकार कितने कर्जे में चल रही, हिंदुस्तान कितने कर्जे में चल रहा है। कि आने वाले जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके ऊपर भी कर्जा चढ़ा दिए। हाँ, वो भी क्या बात बोले हो? हाँ, जो अभी बच्चा पैदा होने वाला है, माँ के गर्भ में है, उसके ऊपर भी कर्जा है। तुमको इतना मतलब चुपता करना है? हाँ, करना है। वो बच्चे को भी, जो अभी इस दुनिया में पैर भी नहीं रखा है, उसके ऊपर भी कर्जा चढ़ गया है कि तू बाहर निकलेगा, बड़ा होगा, तेरे को भी कर्ज चुकाना है। ऐसा देश का हाल है, ऐसे देश को लूटा जा रहा है, ऐसे देश को
पूरी तरह से अपंग बनाया जा रहा है। अभी देखो 5 किलो अनाज आजादी के 75 साल बाद भी 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। कितने शर्म की बात है, डूब मरने की बात है, ये कोई गर्व करने की बात नहीं है। जैसे बिहार के नेता, बिहार के सीएम कहते हैं कि हमारे यहाँ के मजदूर दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे, दूसरे स्टेट का भला नहीं होगा। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी बात तुम्हारे मुंह से निकलती कहाँ से है। तुम तो खुद उनको रोजगार दे नहीं पा रहे हो, ये चीज को, ये गलती तुम खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो और उल्टा होते हैं, हंसते हैं कि स्वाभिमान नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। इसीलिए है ना कि नेता सीएम जी बीमार हैं तो उनके मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलती है। आज बिहारियों को, जैसे यहाँ तो लोग बोल देते हैं एक नारा, एक बिहारी सौ पे भारी, लेकिन बाहर में जो दूसरे राज्य वाले हैं, आपके मुंबई वाले हैं, आपके महाराष्ट्र वाले हैं, उड़ीसा वगैरह जितने भी अलग अलग राज्य में है, वो बिहारी को बीमारी कहते हैं ऐसे। तो इन सब का कारण कौन है? नेता लोग ही है ना। मुंबई में राज ठाकरे जी खुद एक बार उत्तर भारतीय और बिहारी लोगों का एक सभा लिए थे। उनका उनका इंटरव्यू मैंने भी देखा था टीवी पे। उन्होंने कहा था कि आप लोग यहाँ से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से आके जलील होते हो दूसरे स्टेट में, जैसे मुंबई में आए, दिल्ली में कहीं भी जा रहे हो, आप लोग जलील होते हो, तो आप लोग का स्वाभिमान कहाँ गया? अपने नेताओं से ये बात नहीं पूछते हो? अपने नेताओं से ये बात नहीं कहते हो कि हमको इतनी बाहर जाते तकलीफ होती है, इतना हमको जलील किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, हमको मारा पीटा जाता है, हमारे साथ में बदसलूकी होती है। उन्होंने खुद सामने सवाल किया था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया खड़े होकर। इतने बिहार के लोग थे, इतने उत्तर प्रदेश के लोग थे, किसी ने जवाब नहीं दिया कि अपने नेताओं से हम पूछेंगे। हिम्मत ही नहीं पूछने के लिए, पूछेंगे तो लाठी खाएंगे। हिम्मत भी छीन ली है सरकार ने और भ्रष्ट नेताओं ने। बिहार में कितनी बार लाठी मारी जा रही है, बताओ। स्टूडेंट को लाठी मार रहे हैं तो और लोग वो क्या करेंगे? स्टूडेंट टीचर, ये तो सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि दिल्ली की भी हाल है। और दिल्ली में भी अभी एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर आदित्य रंजन और बहुत सारे टीचर्स थे, नीतू मैम वगैरह की। भाई समस्याएं तो पूरे देश में है, तकलीफ तो पूरे देश में है, लेकिन अब हम यही चाहेंगे कि आप बिहार की बात करो सबसे पहले। जहाँ है हम, आप और हम पहले वहाँ की बात। बिहार के भी नेता लोग ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है। बिहार में भी बीपीएससी प्रोटेस्ट में जो हुआ था, आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा अत्याचार तो बिहार में हो रहा है। किसी भी मुद्दे पे देख लो, चाहे स्टूडेंट का मुद्दा होने दो, बेरोजगारी, महंगाई, किसी भी मुद्दे को उठा के आप देखो, बिहार में सबसे ज्यादा लोग इस चीज के लिए, मतलब इस चीज के लिए प्रताड़ित हो रहे हैं। मतलब कोई जैसे स्टूडेंट है या फिर कोई नौकरी करने वाला ही है, उसको इतना तक का अधिकार छीन लिया है गवर्नमेंट ने, सरकार ने, कि वो चाहे तो अपने बात को किसी आंदोलन, किसी महज कोई किसी माध्यम से सरकार तक अपनी बात को नहीं पहुंचा सकता। इसका हक तक हमने खो दिया है। इस कदर हमें अपाहिज बना रही है सरकार। लेकिन इसमें सरकार चलो ठीक है ऐसा कर रही है, लेकिन जनता अभी, चलो तीसरा ऑप्शन बन के जनता, जन स्वराज आई है, तो जनता को चाहिए ना कि भाई जन स्वराज क्या बोले, सुनना चाहिए ना। जब सुनेगी तो उसका भला होगा, नहीं सुनेगी तो ऐसे भुगतेगी। और लोग बोलते हैं कि ये पार्टी आई जन स्वराज, ये भी दूसरे पार्टियों जैसा, राजद और अलग अलग पार्टियों जैसा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पार्टियां अलग है, ये जन स्वराज में बाकी पार्टियों में जमीन आसमान का अंतर है। जन स्वराज सिर्फ विकास के लिए आई है। जन स्वराज सिर्फ विकास की गंगा बहाएगी, और बाकी पार्टियां लूटने का काम कर रही हैं। जनता चुन के लाती है तो लोगों को पता चलेगा कि जन स्वराज, जैसे सुनते थे ना अपन पहले टाइम में कि दूध की नदियां बह जाएगी, यहाँ विकास की नदियां बहेगी। विकास, खुशहाल बिहार देखने के लिए और करने के लिए और बनाने के लिए जन स्वराज आई है। हर बिहारी का दामन जो है वो खुशी से झूम उठेगा और खुशी से भर जाएगा। क्या? हाँ, भर जाएगा ना। जन स्वराज की सरकार बनती है 14 के बाद, तो हर बिहारी खुशहाल हो जाएगा। हर बिहारी गर्व करेगा कि चलो ठीक है, हम बिहार में पैदा हुए हैं, और जो उसकी जिल्लत की जिंदगी थी वो खुशहाल हो जाएगी। तो अब बिहारी होना शर्म की बात नहीं, अब गर्व की बात है। गर्व से कहो हम बिहारी हैं, गर्व से कहो बिहारी हैं। कहीं भी कहो, देश विदेश में कहीं जाके कहो जन स्वराज की सरकार आती है, वैसे ही आप गर्व से शुरू 14 के बाद अगर मनोज तिवारी जी का एक गाना है,
कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी। तो ये बात ये तो सिर्फ गाने तक ही रह गई मुझे वो तो लगता है। होनहारी तो है एक बिहारी के अंदर। वो भी तो गाना गा के और बिहार के लोगों का भी लोगों को इस दुर्दशा में लाने का उनका भी तो ये है लगा हुआ। वहाँ वो भी चाहते हैं कि ये बात जो है सिर्फ गाने तक ही रह जाए। गाने तो उन्होंने पूरी तरह से बिहार को अपाहिज बना। हाँ अपाहिज बनाने वालों में वो भी शामिल है। गाना तो गाए हैं लेकिन वो गाने तक की किताबों तक की बातें हैं और बिहार को अपाहिज बनाने में उनकी भी भूमिका है। हालांकि होनहारी तो है एक बिहारी के अंदर कि हाँ हम बिहारी हैं, लेकिन इस होनहारी को आज के नेता लोग जो है भ्रष्ट नेता छीन ले रहे हैं क्या इस होनहारी को? बिल्कुल छीनने में लगे हैं। हर बिहारी को अपाहिज बनाना चाहते हैं, गूंगा बनाना चाहते हैं। जैसा वो बोले वैसा उनके इशारे करने से हर बिहारी उनके इशारों पे नाचना चाहिए। क्या जनसुराज आएगी तो इस होनहारी को वापस उनको दिलाएगी? और जैसे ये गाना है कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। तो इसको सच साबित करने के लिए अब समय आ गया साबित है। करने के लिए ये सिर्फ जनसराज ही इसको सच साबित कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। बाकी लोग गाना गा सकते हैं लेकिन जो धरातल पे काम होगा जनसराज करेगी, वो पीके सर करेंगे। इसीलिए जनसराज आई है। जनसराज लोगों